तो 20% का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आप ग्रैब कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड या अप मूव, एक काउंटर ट्रेंड मूव यहाँ से चालू है और ये अपने जोन को प्रॉपर्ली ब्रीच नहीं कर सकता है, तो यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ जा सकती है और एक बार नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जोन में ये भी आ चुका है। तो ये वही इंपॉर्टेंट जोन है, SR फ्लिप जोन बोलते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दिन है संडे का, तो बात करेंगे क्रिप्टोस की। क्रिप्टो संडे मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट और या क्रिप्टो का मार्केट बहुत एक्साइटिंग हो चुका है और लास्ट कुछ दिनों से इन्होंने बहुत अच्छा मूव भी दिया है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अच्छा मूव दे रहे हैं और अब ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग हो चुके हैं। बहुत दिनों से ये साइडवेज मूव में थे, अब इन्होंने वो एक जोन तोड़ा है और अब ये ट्रेंडिंग हो चुके हैं। और एक बार जब क्रिप्टोस ट्रेंडिंग हो जाते हैं तो एक अच्छी मूव एक डायरेक्शन में देने की एक आशा होती है। तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे मेन क्रिप्टोस को और देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंडिंग हो रहे हैं वो क्रिप्टोस, किस तरह से आपको ट्रेडिंग की इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी या और अब आगे भी मिल सकती है अगर आपने छोड़ दी है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स देखिए, क्रिप्टो अभी बहुत फैड में है, बहुत फेमस हो रहा है और बाहर में लोग तो स्टॉक मार्केट के बारे में बात ही नहीं करते, जिसको देखो सब क्रिप्टोस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। और इंडिया में भी बहुत एवेन्यूज़ खुल गए हैं जिससे आप क्रिप्टोस को ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में और साथ ही साथ मैं आपको क्रिप्टो की एनालिसिस करूंगा। और एक आपके लिए सरप्राइज़ मैंने छुपा रखा है इस वीडियो में, आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा। वीडियो के दौरान मैं आपको उस सरप्राइज़ से भी रूबरू कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप हमारी बात पहले मान लेते तो आपको कितना फ़ायदा होता। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं, बहुत सारे DMs हमारे पास आए हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे गिफ्ट का फ़ायदा उठाया, राइट। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो हम शुरू करेंगे पहले बिटकॉइन से और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। आप देखिए कि किस तरह से जो प्राइस है इस वीक में एक इस पूरे जोन को तोड़ती है। आप यहाँ पर देखिए एक पूरा जोन बना हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बना हुआ था अच्छे मूवमेंट के बाद ये पूरा, और प्राइस ने फाइनली इस वीक में इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को तोड़ा है। यहाँ से प्राइस इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से नीचे में अब ट्रेड कर रही है। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तोड़ने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आप देख रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। प्राइसेस जो है यहाँ पर इस जोन में बहुत बार नीचे आकर ऊपर की तरफ जा रही थी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा था। तो जनरली कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है और देखिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटा है, तो ये जो है ना राइट अवे ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं होती है। एक अटेम्प्ट वापस होता है इस पूरे सपोर्ट को रीटेस्ट करने का। तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट वापस होगा, आप देख सकते हो कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रही है। एक अटेम्प्ट होगा रीटेस्ट करने का और उसके बाद जो प्राइस है यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है और उसके बाद वापस जो है एक ही बार में नीचे नहीं जाती है, वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते नीचे की तरफ जाती है। फिलहाल अगर आप अभी यहाँ पर देखो तो ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। करीबन ये 74,000 के आसपास का लेवल है। मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया था कि मोस्ट प्रोबेबली 74,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं बिटकॉइन के लिए। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट नीचे जाने के लिए रेडी है और यहाँ से अगर ये प्राइस वीक पुल बैक होती है, वीक पुल बैक से मेरा मतलब है कि अगर इस पुल बैक में दम नहीं होता है और ये अपने जोन को प्रॉपर्ली ब्रीच नहीं कर सकता है, तो यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ जा सकती है और एक बार नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है, एक बार प्राइस ट्रेंड करना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड डायरेक्शन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है जो कि हम देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर डेली चार्ट आते हैं और थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करते हैं, थोड़ी सी अंदर आते हैं डेली चार्ट के अंदर और देखते हैं डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। तो देखिए डेली चार्ट पे भी सेम आप वही चीज़ देख पाओगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था और ये जो पूरी रैली जो यहाँ से शुरू हुई थी, राइट। अब देखिए अगर आपने वाइकॉफ के मेथड को फॉलो किया है, अगर आपने वाइकॉफ के प्रिंसिपल को फॉलो किया है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्यूमुलेशन एरिया था और उसके बाद यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, ये एक और री एक्यूमुलेशन एरिया बनता है और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये पूरा मार्कअप फेज होता है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है और फाइनली प्राइस जो है इस जोन को तोड़ देती है, राइट। अब इस जोन को तोड़ने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्ट्रेट अवे हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड यहाँ से डाउन शुरू हो जाता है।
यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जोन टूटने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस जो है वापस एक बार रिट्रेस करती है उस जोन के आसपास। तो यहाँ पर देखिए वही रिट्रेसमेंट का सिलसिला चल रहा है। इस जोन के आसपास प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगी और उसके बाद प्राइस अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से वापस नीचे जाना शुरू करती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है यहाँ से मेल्टडाउन होना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस जो RSI को अगर आप देखो तो RSI जो है ऑलमोस्ट ये मूव के बाद यहाँ से जब ये जोन जब तोड़ती है क्रिप्टो ये BTC, तो ये मूव के बाद RSI ऑलमोस्ट 22 के पास जा चुका है। तो RSI भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था। तो एक बाउंस जो अभी आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही लाजमी बाउंस है, राइट। तो इस तरह का बाउंस जब RSI एकदम एक तरह से ओवरसोल्ड हो जाए तो इस तरह का बाउंस हम लोगों को देखने को मिलता है। और RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड होने के बाद अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ बरकरार है, अगर हमें ये देखना है कि यहाँ स्ट्रेंथ बरकरार है, यहाँ से ट्रेंड वापस प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि RSI वापस जो है इस एरिया को रिक्लेम कर ले, राइट। वापस जो है 60-70 के ऊपर जाए और जो है यहाँ पर अपने रेंज को बुलिश कर ले। अभी ये जो रेंज है वो RSI की बेरिश रेंज हो गई है। जनरली अगर प्राइस ओवरसोल्ड हो जाती है तो रेंज जो है RSI की चेंज हो जाती है फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट हुई थी, जब यहाँ से प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ा था, तो आप देख सकते हो कि RSI किस तरह से एक बेरिश रेंज में जाकर अटक गया था। और उसके बाद जब ये मूव आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मूव आई थी स्ट्रॉन्ग मूव, उस समय आप देखो RSI ने अपना जोन किस तरह से बुलिश कर लिया था। और अभी आप देखो वापस जो है RSI इस बेरिश जोन में अटक चुका है। तो RSI के ऊपर भी हम लोगों का एक डिटेल प्रोग्राम है फ्रेंड, जहाँ पर हम लोगों ने RSI की 20 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी है। 20 स्ट्रैटेजीज जो कि आप स्टॉक्स में, करेंसीज़ में, क्रिप्टोज़ में, कमोडिटीज़ में, सब में इक्वली लगा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, फ़िलहाल अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को एक बाउंस बैक मिल रहा है। और बाउंस बैक कहाँ तक एक्सपेक्टेड है? बाउंस बैक ऑफकोर्स इस रेजिस्टेंस जोन तक एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेना चाहते हो तो एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है। अब तो नहीं ले सकते, ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा हैमर बना आप देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मोस्ट प्रोबेबल यहाँ से प्राइस जो है इस जोन तक जा सकती है, अंदर में जाएगी इस जोन तक, और उसके बाद देखेंगे कि प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। और अगर वापस नीचे की तरफ रिट्रेस होना शुरू होती है तो हम लोगों ने जो आपको वीकली चार्ट पे टारगेट बताया था वो टारगेट एक्टिवेट हो जाता है। वो टारगेट कौन सा है? देखिए वो टारगेट है ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 72-74,000 के आसपास का टारगेट है। तो ये हम लोगों को अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। 80,000 एक राउंड फिगर भी था, तो राउंड फिगर से भी प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है। तो ये है बिटकॉइन के बारे में, राइट। और अब हम चलते हैं एथेरम। अब एथेरम के ऊपर चलने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको वो फ्री गिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्री गिफ्ट है एक क्रिप्टो का कोर्स। वो क्रिप्टो का कोर्स हम लोगों ने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वो एक्चुअली वो कोर्स का सिस्टम है। और आप देख सक रहे हो कि अगर आपने वो कोर्स किया होता, फ्री वाला कोर्स, हम पैसे लेकर नहीं, फ्री, राइट, अगर आपने किया होता तो आपको यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती बिटकॉइन को ट्रेड करने का डाउन साइड में, राइट। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन ऑलमोस्ट, ये हम लोगों का पहला यहाँ पर सेल सिग्नल आया था, और आप देख सकते हो कि अगर आपने उस कोर्स को भी लिया होता तो 20% का मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आप ग्रैब कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड या अप मूव, एक काउंटर ट्रेंड मूव यहाँ से चालू है, और आप देखिए अभी भी यहाँ से भी ये 3-4% बढ़ चुका है, राइट। तो वो कोर्स आपको भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जो कि डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने का लिंक है। डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड एक एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टोज़ में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी। अभी ऑप्शंस और किसी एक्सचेंज में नहीं आए हैं, डेल्टा एक्सचेंज ही ऑप्शंस ट्रेड करने का आपको वो देता है, मौका देता है। और फ्यूचर्स ऑफ कोर्स आप ट्रेड कर सकते हो, परपेचुअल फ्यूचर्स है। तो आपको उस लिंक को यूज़ करके अकाउंट खोल लेना है, अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, और फिर हमें
इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी यूज़र आईडी के साथ कि हमने आपके दिए हुए लिंक से सर अकाउंट खोल लिया है और हम लोगों को वो क्रिप्टो की फ्री कोर्स दे दो, तो हम आपको अपना वो क्रिप्टो का फ्री कोर्स दे देंगे। और सही मायने वो फ्री कोर्स करके भी आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। पेड कोर्स तो अलग है, जहाँ पर क्रिप्टोस की ट्रेडिंग को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, वो उस तरह का पेड कोर्स बनाया हुआ है। बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोगों ने हम लोगों को पॉजिटिव उसका रिव्यू दिया है। और लेकिन ये फ्री कोर्स भी आप ट्राई करो, फ्री कोर्स को ट्राई करके क्रिप्टो ट्रेड करो, पैसे बनाओ और फिर भले आप वो पेड वाला कोर्स लो, लेकिन उसके लिए आपको उस लिंक को यूज़ करके अकाउंट खोलना है और हम लोगों को बताना है कि आपने अकाउंट खोल लिया, वेरीफाई कर लिया, तो हम आपको वो कोर्स दे देंगे। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट। अब हम आते हैं एथेरम में। अब एथेरम में अगर आप आके देखोगे तो मैं पहले वीकली चार्ट पे जाता हूँ, और वीकली चार्ट पे अगर एथेरम में देखोगे तो एथेरम में फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एथेरम आ चुका है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। ये डिमांड एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखोगे इस जोन पे पहले बहुत बार एथेरम रेजिस्टेंस खा रहा था। यहाँ पर आप देखो ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस जोन पे, फिर इस जोन को तोड़ता है और फिर इस जोन पे सपोर्ट लेता है, और पिछले 3 इंस्टेंसेस में यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है और अब यहाँ पर भी देखो आप सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है एथेरम के लिए। और एथेरम में अगर आप देखोगे तो वो उसमें जो करेक्शन है वो काफ़ी डीप आ चुकी है, और ये 2 बार जो ऑलमोस्ट आप देखो इस करेक्शन पे आ चुका है। तो यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड एरिया बना हुआ है और एथेरम यहाँ से एक बाउंस के लिए रेडी है, राइट। अब ये बाउंस कहाँ तक हो सकती है वो हम डेली चार्ट पे आके देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि एथेरम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे है। ये अगर एरिया टूट जाता है, यहाँ से अगर एथेरम इस एरिया को तोड़ देता है, इस डिमांड जोन को तोड़ देता है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2025 के नीचे बंद हो जाता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है, तो नेक्स्ट जो डिमांड जोन है एथेरम का वो ये वाला जोन है, जो कि करीबन यहाँ से $1600 के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये एथेरम का वीकली चार्ट है, जो कि हम देख सकते हैं कि एथेरम में इस तरह से जो फॉर्मेशन बन रही है। उसके बाद हम अगर डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक बाउंस मिल रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर एक बाउंस एथेरम ले रहा है और अच्छी वॉल्यूम्स पे ले रहा है, डिमांड जोन से अच्छी बाउंस ले रहा है। RSI अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे 30 के नीचे है, तो ऑफकोर्स ओवरसोल्ड हो चुका है। एंड वापस आप देखो RSI किस तरह से आपको ना ट्रेंड डिटर्मिनेशन में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए पहले अप ट्रेंड था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड था, तो RSI की जोन को देखो कि किस तरह से RSI अपने आप को 60-40 के बीच में रखता है। फिर यहाँ से साइडवेज थोड़ा सा प्राइस होता है, तो आप देखो कि RSI की जोन जो है वो चेंज हो जाती है, और जैसे यहाँ से देखिए यहाँ से प्राइस बेरिश होता है, तो आप देखो RSI जो है अपनी जोन को किस तरह से चेंज कर लेता है। तो RSI प्राइस के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही एक अच्छा प्रीव्यू मिलता है प्राइस का। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो आप देखोगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही थी, और यहाँ से इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को देखिए ये अपने नीचे वाले एज को इसने छुआ है। तो अब यहाँ से कहाँ तक की मूवमेंट पॉसिबल है, जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज, ये 10-20 मूविंग एवरेज के जोन पे वापस जा सकता है। और यहाँ पर प्राइस आने के बाद हम एक बार वापस प्राइस को रीड करेंगे, हम एक बार वापस प्राइस की एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। तो ये 2600 के आसपास का जोन है, 2600 के आसपास का एरिया है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एथेरम जो है इस एरिया पे वापस आए, और उसके बाद ये जो चैनल है इसके अपर छोर पे भी आ जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से एथेरम का प्राइस रिएक्शन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनेगी, राइट। तो ये एथेरम के बारे में हमारी एनालिसिस। नेक्स्ट हम आते हैं डॉज कॉइन में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डॉज कॉइन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आई हुई है। तो ये जो जितनी भी फॉल आई है ना फ्रेंड, जितने भी क्रिप्टोज़ में जितनी भी फॉल आई है,
अब सारे जो क्रिप्टोज़ हैं हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गए हैं। बिटकॉइन ऑलरेडी 80,000 के पास है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है। एथेरम हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है। डॉज जो है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है गिरने के बाद। तो अब यहाँ से सब में जो है जितने भी क्रिप्टोज़ हैं सब में एक बाउंस बैक ड्यू है। हम यहाँ पर डॉज की वीकली चार्ट को देखते हैं तो आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जोन में ये भी आ चुका है। तो ये वही इंपॉर्टेंट जोन है, SR फ्लिप जोन बोलते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। इंपॉर्टेंट डिमांड जोन क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ के प्राइस अब वापस इसी जोन पे सपोर्ट लेती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक बार पिछले बार भी इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई और अब वापस इस जोन पे सपोर्ट ले रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है ये, राइट। तो यहाँ पर प्राइस अभी है और हम बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। और स्ट्रेंथ हम लोगों को कब देखने को मिलेगा? स्ट्रेंथ जब देखने को मिलेगा जब यहाँ से प्रॉपर ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत शार्प एक चैनल यहाँ पर बन सकता है जिसको ये डॉजकॉइन फॉलो कर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प चैनल यहाँ है ये वाला। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ पर कब मिलेगा? जब प्राइस जो है यहाँ से स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगी, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, तब हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल देखिए प्राइस का जो ट्रेंड डाउन है और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, इवन 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाकर पहुँच चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है। अब इस जोन के ऊपर प्राइस को जाना है और इस जोन के ऊपर प्राइस को जाकर अपने आप को मेंटेन रखना है। तब यहाँ से जो है स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ हम आशा करते हैं कि डॉजकॉइन में मिलेगा। XRP को भी देख लेते हैं जल्दी से, एक बार वीकली चार्ट पे आते हैं। और XRP को भी आप देखोगे वीकली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है। इस जोन पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है और अभी भी सपोर्ट ले रहा है। इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पे आके XRP को देखते हैं तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं चैनल बनाऊँ तो यहाँ पर वो चैनल के लोअर एंड को टच कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने का जो मैक्सिमम जोन है वो यहाँ तक है। और यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस जो है वो रिएक्ट करती है और फाइनली हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और उसके बाद हम सोलाना की बात करें तो सोलाना भी अगर आप हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली चार्ट पे आप देखिए सारे जितने भी क्रिप्टोज़ हैं, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, ऑल ऑल्ट कॉइन्स आर एट वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ से टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अब ड्यू है। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? वो रिट्रेसमेंट जनरली ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के एरिया के पास हो सकती है। यहाँ पर आप देखो सोलाना की जो रिट्रेसमेंट है वापस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के एरिया के पास हो सकती है। यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर प्राइसेस कैसे बिहेव कर रही है और उसके बाद हम आगे का जो रास्ता वो डिसाइड करेंगे, राइट। RSI भी देखेंगे आप, जो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी थी, उसके बाद ये जो बाउंस है वो काफ़ी लाजमी बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सोलाना जो है ये एक बाउंस के लिए रेडी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है हमारा एक एक्सपर्ट टेम्पलेट सिस्टम, राइट। ये आप देखो ये हमारा एक्सपर्ट टेम्पलेट सिस्टम है जो कि हम अपने क्रिप्टो के प्रोग्राम के साथ देते हैं। जो हमारा क्रिप्टो का प्रोग्राम है उसके साथ हम देते हैं। और अगर आप इस एक्सपर्ट टेम्पलेट को देखोगे तो वो ये एक्सपर्ट टेम्पलेट जो है ना आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है ट्रेंड के बारे में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो बैकग्राउंड था वो रेड हो चुका था और उसके बाद आप देखो यहाँ पर कई बार जो है सिग्नल्स आए कि आप जो है यहाँ पर सेल जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये वापस पोजीशन को ऐड कर सकते हो, फिर फ्रेश सेलिंग होती है, फिर पोजीशन ऐडिंग होती है, फिर फ्रेश सेलिंग होती है, पोजीशन ऐडिंग होती है। इस तरह से ये सिग्नल आपको गाइड करता है। तो ये हमारे क्रिप्टो के मेन प्रोग्राम में है, क्रिप्टो प्रॉफिट मास्टरी प्रोग्राम में है। यहाँ पर देखिए उसके बाद वापस आपको पोजीशन ऐड करने की और वापस फ्रेश पोजीशन बनाने की यहाँ पर सिग्नल आ रही थी। उसके बाद देखिए अब जो सिग्नल है वो चेंज हो गया है और यहाँ पर एक बाय का सिग्नल आया हुआ है ये घंटे के चार्ट पे। और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है और इस कंसोलिडेशन से अगर ब्रेकआउट होगा तो प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर बाय सिग्नल बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा क्रिप्टो मास्टरी प्रोग्राम है, जिसमें हम लोगों ने क्रिप्टोज़ की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और क्रिप्टो को फ्रॉम स्क्रैच, राइट, कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और क्या क्या इसमें आप कैसे कैसे एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स ये था क्रिप्टो का प्रोग्राम और ये रहा क्रिप्टो का आज का एपिसोड। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और वो फ्री क्रिप्टो प्रोग्राम के लिए नीचे दिए गए लिंक से अपने अकाउंट को ज़रूर ओपन करिए
और हमें इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए वेरीफाइड करके अपने अकाउंट्स को, तो हम आपको वो फ्री कोर्स दे देंगे। काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में, काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है, क्योंकि ट्रेंड जो है इस मार्केट में शुरू हो गया है, राइट। तो इसीलिए मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो। 5,000 से भी आप वहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, इवन विद ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। तो अकाउंट समझिए प्लेटफॉर्म के बारे में और फिर वहाँ पर ट्रेड करना शुरू करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।